और चलिए स्पीड न्यूज में अब आगे बढ़ेंगे सब खबरों के सुपरफास्ट बुलेटिन के साथ में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन में अशोक स्तंभ का किया अनावरण। स्तंभ बनाने वाले कर्मचारियों से भी मिले प्रधानमंत्री। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी रहे उपस्थित। अवमानना के मामले में जय माल्या को 4 महीने की सजा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। साथ ही 4 हफ्ते में चुकाने होंगे $40 मिलियन। जयललिता की पार्टी AIADMK में वर्चस्व की जंग में हारे पनीरसेल्वम। हंगामे के बीच पलानीस्वामी बने अंतरिम महासचिव। 2 गुटों के बीच जमकर हुई भिड़ंत। गुजरात में भारी बरसात से कई जिलों में बाढ़ के हालात। अहमदाबाद में स्कूल के बंद। राजस्थान, महाराष्ट्र और MP में भी भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली NCR में अब 5 दिनों तक बारिश की संभावना नहीं। मौसम विभाग ने कहा कि 16 जुलाई तक दिल्ली में बारिश नहीं होगी। बड़वानी में नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर के खिलाफ फंड दुरुपयोग को लेकर केस दर्ज। 11 अन्य लोगों के खिलाफ भी प्राथमिकी हुई दर्ज। राष्ट्र विरोधी गतिविधि के लिए फंड के इस्तेमाल का है आरोप। जनसंख्या विस्फोट से जूझ रहा भारत अपने पड़ोसी देश चीन को आबादी के मामले में अगले साल पीछे छोड़ देगा। तो भारत दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट में इसका खुलासा। संयुक्त राष्ट्र ने यह भी बताया कि दुनिया की आबादी नवंबर 2022 के मध्य 8 अरब तक पहुंच जाएगी। राजपक्षे की मदद के लिए भारतीय सेना भेजने की सुब्रमण्यम स्वामी की मांग पर श्रीलंका के लोग भड़के। यही नहीं, श्रीलंका में भारतीय दूतावास ने पूर्व राज्यसभा सांसद स्वामी के बयान से पल्ला झाड़ दिया। इससे पहले राजपक्षे परिवार के बेहद करीबी स्वामी ने कहा था कि राजपक्षे के सैन्य मदद मांगने पर हम करेंगे सहायता। गुजरात में अहमदाबाद से वलसाड़ तक बारिश बाढ़ ने मचाई तबाही। बारिश और बाढ़ की घटनाओं में अब तक 61 से ज्यादा लोगों की मौत। वलसाड़, अहमदाबाद समेत कई इलाके अलर्ट पर। अहमदाबाद में स्कूल कॉलेज बंद, तो वहीं बाढ़ में फंसे 4 लोगों को किया गया एयरलिफ्ट। खराब मौसम की वजह से करीब 1 दिन निलंबित रहने के बाद अमरनाथ यात्रा फिर शुरू हुई। 4026 तीर्थयात्रियों का 12वां जत्था जम्मू से हुआ रवाना। श्रीलंका में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग हुई तेज। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफा देने तक राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा रहेगा जारी। भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की जमानत याचिका खारिज। CBI की विशेष अदालत ने किया खारिज। देशमुख के सहयोगियों कुंदन शिंदे और संजय पलांडे की डिफॉल्ट जमानत याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने JEE मेन जून 2022 परीक्षा का परिणाम जारी किया। 14 छात्रों को परीक्षा में 100% हुई प्राप्त। भारतीय सराफा बाजार के ताजा आंकड़ों में चमके सोने चांदी के भाव। 999 प्योरिटी वाला 10 ग्राम गोल्ड का भाव 50,924 रुपए हुआ, जबकि 999 प्योरिटी वाले 1 किलो चांदी के रेट बढ़कर पहुंच गए 56,466 रुपए पर। नॉटिंघम में खेले गए तीसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 17 रन से दी शिकस्त। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 215 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 198 रन ही बना सकी। सीरीज 2-1 से टीम इंडिया के नाम रही। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। सुबह 8:10 पर अंबिकापुर से 79 किलोमीटर दूर बैकुंठपुर के करीब भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर 4.3 इसकी तीव्रता मापी गई। रूस और यूक्रेन के बीच में 140 दिन से जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच रूसी सेना के मिसाइल अटैक में डोनेट्स्क शहर के 15 लोगों की मौत हो गई। हमला शहर के चासवियार शहर के एक अपार्टमेंट पर हुआ। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 16,678 नए मामले सामने आए। 26 मौतें दर्ज की गई। सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1,30,717 पर पहुंच गई। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर चीनी नीति को लेकर साधा निशाना। रमेश ने ट्वीट करके सीमा पर चीनी अतिक्रमण मामले में चुप्पी तोड़कर देश को वास्तविकता से अवगत कराने का अनुरोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से पिता बन सकते हैं। तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई गर्लफ्रेंड अलीना खबर से खुश नहीं। पुतिन बोले, पहले ही बहुत बच्चे हैं। क्रेमलिन से अपडेट होने वाले वेब अकाउंट ने किया दावा। मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम का किया शुभारंभ। पोस्टर का किया विमोचन। कहा, प्रदेश में कोरोना काल में भी शिक्षा के क्षेत्र में हुआ अच्छा काम। गहलोत फिर बोले, केंद्र सरकार भी लागू करे ओल्ड पेंशन स्कीम। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जाएंगे जयपुर। होटल क्लार्क्स आमेर में कांग्रेस और समर्थक विधायकों से मांगेंगे समर्थन। मुख्यमंत्री गहलोत के साथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस।
प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में भाजपा का महामंथन। प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में दूसरे दिन कई सत्रों का हो रहा आयोजन। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समापन समारोह को करेंगे संबोधित। जोधपुर में सीआरपीएफ जवान नरेश राठ ने खुद को मारी गोली। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ ने की मौत की पुष्टि। सीआरपीएफ डीआईजी के साथ बताया जा रहा है विवाद। प्रतापगढ़ में बारिश की कामना को लेकर पदयात्रा निकाली गई। चकुंडा से शौली हनुमान जी तक पदयात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। महाआरती और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान भी किए गए। बारां की सीसवाली में देवशयनी एकादशी का पर्व मनाया गया। यहां पर कुमारी बालिकाओं ने कपड़े की रंग बिरंगी लाड़ा और लाठी बनाकर नदी में विसर्जित किए और गुड़ धानी का भोग लगाया गया। सांगनेर में सांसद रामचरण बोहरा ने अमृत महोत्सव के तहत दिव्यांग को स्कूटी वितरित की। 7 दिव्यांगों को स्कूटी वितरित की गई। स्कूटी पाकर दिव्यांगों के चेहरे खिले। प्रतापगढ़ में 5 दिन पहले टेम्पो चोरी की वारदात के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया 2 शातिर बदमाशों को अदालत में पेश किया गया। उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए गए। पुलिस ने चोरी का टेम्पो भी बरामद किया। चित्तौड़गढ़ के राजमी में असामाजिक तत्वों की हरकतों से दहशत का माहौल। आक्रोशित लोगों ने विधायक के नेतृत्व में किया प्रदर्शन और राज्यपाल के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। इस दौरान कई संगठनों के पदाधिकारी रहे उपस्थित। झुंझुनू में स्टेट जीएसटी की टीम की बड़ी कार्रवाई। 80 लाख की चोरी की आशंका के चलते 2 ट्रकों को पकड़ा। मिल्क पाउडर और ग्रेनाइट कर रहे थे सप्लाई। आयुक्त सुनील बील के निर्देशन में की गई कार्रवाई। धौलपुर के सेपऊ में विषाक्त के सेवन से 10वीं के छात्र की मौत का मामला आया सामने। पिता ने पढ़ाई के लिए डांटा तो बेटे ने की खुदकुशी। घटना से परिजनों में मचा कोहराम। सांगनेर के ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के तत्वावधान में पौधारोपण किया गया। संस्थान की ज्योति दीदी ने बताया कि प्रदेश में 15 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य लिया है। इस अवसर पर पार्षद पारस जैन उपस्थित रहे। झालावाड़ की भवानी मंडी में एसपी ऋचा तोमर मादक पदार्थों के खिलाफ चला रही अभियान। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 105 ग्राम स्मैक बरामद कर आरोपी को किया गिरफ्तार। बांसवाड़ा में पुलिस ने चाकू दिखाकर मोबाइल फोन और पैसे लूटने के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। तो वहीं पुलिस की पूछताछ में शातिर बदमाश से चोरी की बाइक की गई बरामद। जयपुर के पावटा में 2 साल से गंदे पानी का हो रहा निकास नहीं। नाली होने की वजह से मकानों के अंदर भर जाता है पानी। चेयरमैन ने जेसीबी चलवाकर मोहल्ले से रास्ते से मोरम को हटवाया और नाली और सीसी सड़क का ठेकेदार को बुलाकर नाप करवाया। जयपुर के शाहपुरा में 1 घंटे जमकर बरसे मेघ। जहां लोगों को मिली गर्मी से राहत। बारिश का पानी भरने से लोगों को करना पड़ा परेशानी का सामना। बारिश से किसानों के चेहरे खिले। उदयपुर के झाड़ोल में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया तो वहीं 12 साल के बालक की मौत हो गई। घायल युवक को उदयपुर रेफर किया गया। चित्तौड़गढ़ के बेगू में बारिश से अनियंत्रित होकर फिसली बाइक सवार युवक हुआ गंभीर रूप से जख्मी। मौके पर पहुंची थाना पुलिस। घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी। प्रतापगढ़ में 40 ग्राम एमडी के साथ पकड़े 2 तस्कर तो वहीं बाइक को भी किया जब्त। पुलिस ने दोनों को एनडीपीएस एक्ट के तहत किया गिरफ्तार। बाड़मेर की समदड़ी में राज्य आयुक्त विशेष योगीजन का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। इसी के साथ लोगों ने समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। कांग्रेस पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के दिए निर्देश। कोटा में अहिंसा और शांति निदेशालय के गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आगाज। कई जिलों के दर्जनों नागरिक होंगे शामिल। उपाध्यक्ष पंकज मेहता समेत कमेटी मेंबर हुए शामिल। रायसिंहनगर के ततारसर राजकीय विद्यालय में 12वीं तक अवरोध करने की मांग के चलते 7वें दिन भी जारी रही तालाबंदी। विद्यालय के बाहर 7 दिन से अनशन पर बैठे हैं लोग। लगातार तालाबंदी के चलते छात्रों की पढ़ाई भी बाधित। झुंझुनू के ढूंढलोद में निःशुल्क रुद्राभिषेक को लेकर बैठक का आयोजन। शिवधाम में श्रावण मास में चलेगा धर्म कर्म। 14 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। कोई भी इच्छुक निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराकर रुद्राभिषेक का समय हासिल कर सकता है। नागौर के डीडवाना में विश्व जनसंख्या दिवस पर राजकीय विद्यालय में सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली की शुरुआत प्रधानाचार्य के द्वारा हरी झंडी दिखाकर की गई। झालावाड़ के खानपुर में बाइक की टक्कर से युवक की मौत हो गई। शव को अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। बूंदी में विश्व जनसंख्या दिवस पर जागरूकता रैली निकाली गई। जनसंख्या नियंत्रण के लिए शपथ भी ली गई। जहां पर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हम दो हमारे दो सीमित परिवार की थीम पर नारे लगाए गए।
प्रतापगढ़ में करुणा दिवस पर 500 से ज्यादा आराधकों ने आयम्बिल तप किया। इस दौरान तप के दौरान मूक पशुओं की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। मंत्री टीकाराम जूली के निजी सहायक राजेश शर्मा को जन्मदिन पर दी गई शुभकामनाएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर सिंह, पूर्व चिकित्सा मंत्री नवाब गुरुमिया और सरस डेयरी के चेयरमैन विश्राम गुर्जर मौजूद रहे। सिविल लाइंस जयपुर में दी बधाई। सीकर के फतेहपुर में बस स्टैंड पर पानी का सैलाब नजर आया। सड़कें दरिया बन गई। शहर में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। तो वहीं आकाशीय बिजली गिरने से ढांडन गांव में 5 बकरियों की मौत हो गई। करौली के सपोटरा में भारतीय किसान संघ का 2 दिवसीय जिला अभ्यास वर्ग शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन संघ के प्रांतीय अध्यक्ष कालूलाल ने हलधर भगवान बलराम के चित्रपट पर दीप प्रज्वलित कर किया। सांगनेर के गौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन पर गौमाता की पूजा अर्चना कर चारा खिलाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 501 पौधे लगाने की बात कही। तेजाजी महाराज के दर्शन कर अच्छी बारिश की कामना की। बाड़मेर में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। बारा के शिपा बड़ौद तकलेरा मार्ग पर बनी पुलिया जर्जर हालत में है। पुलिया की दोनों साइड्स टूट चुकी है। प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि इसे अनदेखा कर रहे हैं। राजसमंद में आमेर के डूंगा खेड़ा गांव में चोरों ने धावा बोला। 4 भुजा मंदिर को चोरों ने बनाया निशाना। मंदिर से भगवान के आभूषण चोरी कर हुए फरार। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की शुरू। बांसवाड़ा पुलिस लाइन परिसर में ओपन जिम का फीता काटकर किया उद्घाटन। कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी रहे उपस्थित। धौलपुर के सैपाऊ में बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। करीब 4000 बालिकाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य लक्ष्य है। एसपी धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में महिला पुलिस ने बालिकाओं को सिखाया आत्मरक्षा के गुण। श्रीगंगानगर में किसानों ने एलएनटी की 5 नंबर कस्ती को किया बंद। किसानों ने मिट्टी डालकर नहर को किया बंद। बेड ऊंचा होने से पानी की मात्रा हो गई थी बिल्कुल कम। गमुड़वाली पुलिस पहुंची मौके पर। जयपुर के चाकसू में लाखों की चोरी का मामला आया सामने। चोरों ने मकान में सेंध लगाकर 1.5 तोला सोना के जेवर साथ ही 1 लाख रुपए की नकदी पर किया हादसा। पुलिस ने मामला दर्ज कर की जांच शुरू। चित्तौड़गढ़ में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की बैठक। अधिकारियों को दिया आदेश। कहा योजनाओं के क्रियान्वयन में कोताही बरती तो कार्रवाई होगी। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी रहे उपस्थित। दौसा के महवा में 1.5 घंटे हुई बारिश से लबालब सड़कें और लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। पानी भरने से वाहन चालकों को भी हुई काफी परेशानी।